तो ऑल मिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। आज हम स्टैटिक जीके के टॉपिक देखेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि स्टैटिक जीके में टॉपिक क्या क्या आते हैं। तो आधे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, तो उससे दिक्कत आती है। जब तक आपके पास सिलेबस ना हो और पूर्ण रूप से आपको ये ना पता हो कि टॉपिक क्या क्या आने हैं, तो तब आप क्या ही पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें, और इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो आएगी। तो पहले टॉपिक देख लेते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स पर क्वेश्चन आता है। महत्वपूर्ण दिवस पर आपसे दे दिया जाएगा कि ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है और ये किस दिन मनाया जाता है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। दूसरा है फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, यानी कि प्रमुख मंदिर पूछे जाते हैं, चाहे वो विश्व का हो चाहे वो भारत का हो। भारत के ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 1 नंबर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लिस्ट ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंट्स की, यानी कि भारतीय स्मारक की, तो भारतीय स्मारक की 1 नंबर आ जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि ताजमहल किसने बनवाया था और कहाँ पर है, तो ये वाली बातें। ठीक, बात करते हैं आगे। यस, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक देश दूसरे देश से सीमा साझा करता है, उस सीमा का, उस रेखा का नाम पूछ सकते हैं। जैसे भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन आती है, तो ये पूछ सकते हैं। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा आती है, तो ये वाला 1 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आगे बात करते हैं। इन सबको हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो बहुत डिटेल में होगी। तो आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि उसका हेड क्वार्टर, WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ठीक, WMO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेड क्वार्टर, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, इसके अध्यक्ष कौन है, इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफ़ी की। तो स्पोर्ट्स में ट्रॉफ़ी का क्वेश्चन आता है और एक नेशनल गेम का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि CK नायडू ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है। ठीक, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है। और नेशनल गेम्स में भारत का नेशनल गेम, नेपाल का, ठीक, और कनाडा का, इन सब के नेशनल गेम, जितने भी फेमस देश हैं जिनको हम जानते हैं, फैमिलियर हैं, उन सब के पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पढ़ने हैं, बट उनके पढ़ने हैं जो हम फैमिलियर हैं। ठीक, उन्हीं से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। और देखिए स्टैटिक जीके है और ये चेंज नहीं होता, तो उसके अलावा इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। यदि आप इसमें से कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह तो अलग ही है। ठीक है, उनमें से भी आते हैं ये टॉपिक, उनसे इकट्ठे करे गए हैं, बट इनको अलग अगर बना के रखें, अपने नोट्स बना के रखें, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 20-22 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं हिंदी में। तो नेशनल पार्क जैसे आपसे पूछ लेंगे, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक, बांदी कर्नाटक में है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। उसके अलावा अगले बात करते हैं डैम्स की और रिजर्वियर्स की, यानी कि बांध और परियोजनाएं। बांध और परियोजना से क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये किस नदी पर है। ठीक है, जैसे भांगड़ा नांगल बांध है, सतलुज नदी पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते ही हैं। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो लिस्ट ऑफ फेमस बुक एंड ऑथर, यानी कि प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। कुछ पुस्तकें, देखो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उसका है, करंट का है। ठीक है, करंट अफेयर्स का है, बट कुछ ऐसी बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, हिंदी लिटरेचर की बुक्स हैं, जो कि हर बार आती ही हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री की कोई भी बुक उठा के पूछ लेंगे, जितनी भी उस मौर्य काल में हुई हैं, गुप्त काल में हुई हैं। उसके अलावा हिंदी की पूछ लेंगे। ठीक है, तो इन्हें देखेंगे हम, सारी वीडियोस आएंगी इन सब टॉपिक पर। आगे बात करते हैं फोक डांस पे एक वीडियो देखेंगे, जो कि लोक नृत्य है। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, जात्रा, बाउल, कीर्तन। ठीक है,
और ओटम किसका है, कथकली किसका है। कथकली तो खैर शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और हमारा उत्तर प्रदेश का है रासलीला, कजरी, ठीक है। तो इन सब पे वीडियो आएगी। आगे बात करते हैं, लिस्ट ऑफ बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, पक्षी विहार, यानी कि पक्षी विहार पे एक वीडियो आएगी। आता है इस पे भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं आता, बट इस पे भी आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिवर और ट्रिब्यूटरीज तो पढ़नी ही है, जो कि ये ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, बट अगर आप इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ें तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सहायक नदियाँ पूछी जा रही हैं, अब नए नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहले पूछे जाते थे कि नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ, मतलब ये कहाँ मिलती है, कहाँ गिरती है लास्ट में, लेकिन अब सहायक नदी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, लिस्ट ऑफ नेबर कंट्रीज़। लिस्ट ऑफ नेबर कंट्रीज़, तो ये थोड़ा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ट्रिक से कवर होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो ट्रिक से ही कवर हो पाएगा, क्योंकि आप इसे जितना भी मैप से पढ़ लेंगे, मैप से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से याद करें ना, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ऐसे टिक करेगा आपके माइंड में कि आप इसे आराम से कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, निकनेम ऑफ कंट्रीज़। निकनेम ऑफ कंट्रीज़ मतलब विश्व के भौगोलिक के उपनाम। जैसे एज एग्जाम्पल देती हूँ, म्यांमार को क्या कहते हैं, सोडियम पैगोडा का देश कहते हैं, ठीक है, और भूटान को थंडरबोल्ट कहते हैं। तो ये सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में आते ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक है स्विट्ज़रलैंड को क्या कहते हैं, ठीक है, पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बात करते हैं, कैपिटल और करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और कैपिटल करेंसी, अब क्या होता है, पहले क्या होता था कि राजधानी से क्वेश्चन आ जाता था और बात ख़त्म, बट अब क्या है, मुद्राएं पूछी जाती हैं, और मुद्राएं भी ऐसी नहीं जो हमने सुनी नहीं है, वो पूछी जाती हैं। जैसे हाल ही में पैट का पेपर हुआ था अभी, तो पोलैंड की मुद्रा पूछी हुई थी, तो उसमें ऑप्शन में जलौटी था, तो वो जलौटी ही है उसकी मुद्रा। तो इन सबको हम कवर करेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, अवार्ड्स एंड नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है। तो अभी लेखपाल का जो पेपर हुआ था उसमें BC रॉय पुरस्कार पूछा गया था, तो वो चिकित्सा से रिलेटेड है, तो पुरस्कार भी देखेंगे, जो कि फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। ये सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इनमें से एक आधा आ जाएगा, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो ये मैं बिल्कुल छाट के लेके आई हूँ। आगे बात करते हैं, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी कि शास्त्रीय नृत्य पर। शास्त्रीय कुछ होते हैं लोक नृत्य और कुछ होते हैं शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें, कथकली कहाँ का है, केरला का है, ठीक। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम हमारा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो ये सब बातें हैं। आगे बात करती हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय शोध संस्थान। भारतीय शोध संस्थान में जैसे कि उसका आलू शोध संस्थान कहाँ पे है, शिमला, ठीक है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो ये बातें हैं। बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो यूनेस्को ने किस किस को वर्ल्ड हेरिटेज अपनी साइट्स में डाला है, हेरिटेज साइट्स में डाला है। तो ये है, इसको डाला है, अभी लास्ट 40 हैं, ये इस टाइम 40 हैं, और लास्ट जो 40 है वो हमारा धौलावीरा है, तो गुजरात में पड़ता है। आगे बात करते हैं रामसर साइट्स की। तो रामसर साइट्स पे भी एक वीडियो आएगी। इस टाइम रामसर साइट्स जो हैं वो 75 हो चुकी हैं, करंट डाटा है बिल्कुल। आगे बात करते हैं, निकनेम ऑफ इंडियन पर्सनालिटी, यानी कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। यानी कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं, लोकनायक किसको कहते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को जी को कहते हैं, ठीक है। पंजाब केसरी पता ही है, लाला लाजपत राय, ठीक है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। और कौन कौन से हैं, राजा जी जो है, राजा जी अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं, ठीक। नेताजी तो पता ही है, सुभाष चंद्र बोस को। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ हैं जो कि नहीं पता है और कुछ पता है, तो उन सबको याद करना है। आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इंडियन ट्राइब्स का, भारतीय जनजाति का। तो भारतीय जनजाति से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। और ये सभी क्या है कि ये सारे टॉपिक मैं एक एक वीडियो में कवर कराऊंगी, ठीक है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।